तो गणतंत्र दिवस से पहले देश भर में एजेंसियां अलर्ट पर हैं और जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में से एक है, तो ऐसे में वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई है। और 26 जनवरी से पहले सीमा पर सेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। पाकिस्तान परस्त आतंकियों के मंसूबे नाकाम करने के लिए जगह जगह तलाशी ली जा रही है और आप देखिए इस तरह की गुफाएं जो हैं वहां पर भी तलाशी ली जा रही है। हमारे सहयोगी एनडीटीवी संवाददाता प्रदीप दत्ता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर से। दिवस पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाए, इसीलिए पूरी पहाड़ियों को खंगाला जा रहा है, जंगलों को खंगाला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे सुरक्षा बलों के सामने आता है इस जंगल वॉरफेयर के दौरान, वो रहता है ऐसे नेचुरल केव हाइडआउट, क्योंकि ऐसे नेचुरल केव हाइडआउट्स में ही अक्सर आतंकवादी छुपने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी कैविटी दिख रही है, दिखने में तो एक नॉर्मल सी कैविटी है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि जैसे ही सुरक्षा कर्मियों को ये आतंकवादी देखते हैं कि वो आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे इस नेचुरल केव हाइडआउट में घुस जाते हैं। देखिए वो किस तरीके से आग ले लेते हैं। मैं भी आपको पूरी तरह से दिख नहीं रहा होगा, मैं इस समय आपको दिख नहीं रहा होगा यहां से, लेकिन जो आतंकवादी अंदर छुपा होगा पूरी नजर रखे सुरक्षा कर्मियों पर। वो यहाँ पे पूरी तरह से नजर, जैसे ही सुरक्षा कर्मी सामने आते हैं तो अक्सर इन नेचुरल हाइडआउट से निकलकर वो फायर करने की कोशिश करते हैं, नुकसान करने की कोशिश करते हैं। ये एक वजह है कि पूरी एक्सटेंडेड ऑपरेशन ड्रिल फॉलो की जा रही है। जैसे कि अभी ये जंगल में खंगाल रहे थे और इनको जैसे ही कैविटी जैसी दिखी है, नेचुरल केव जैसा स्ट्रक्चर दिखा है। अब देखिए पूरी तरह से देखिए इसमें क्या किया जाता है। पहले इधर एक स्निफर डॉग को भेजा जाता है, उस डॉग के ऊपर जो होता है वो कैमरा लगा होता है, कैमरे के जरिए इनको पता चलता है अगर कोई आतंकवादी है तो वो कुत्ते पर फायर कर सकता है। और इसके बाद जो है हमारी फौज अंदर जाती है और अगर कोई कुछ नहीं होगा तो फिर वो पूरी तरह से इसको स्कैन करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए इस जगह पे ये पूरी तरह से देख रहे हैं कि कहीं इस हाइडआउट को, इस जो नेचुरल केव को हाइडआउट की तरह यूज तो नहीं किया जा रहा। कई ऐसे हाइडआउट है जो पहाड़ों पे है, हमने देखा हाल ही में कई हाइडआउट वहाँ पे भी मिले जो कि बिलावर के एरिया में, जहाँ पे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था। फिर उसके बाद एक हाइडआउट जो है किश्तवाड़ में भी मिला, जहाँ पे सैफुल्ला जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी छुपा हुआ था। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओवरग्राउंड वर्कर, क्योंकि ये जो ओवरग्राउंड वर्कर है ये आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक है। इनके हाथ में बंदूक नहीं होती, लेकिन ये आतंकवादियों के लिए काम करते हैं, ये उनको राशन प्रोवाइड करते हैं। यही एक वजह है कि जब इस हाइडआउट जैसे स्ट्रक्चर में ये छुप जाते हैं तो कई दिनों तक आराम से यहाँ पे बैठे रहेंगे। देखिए मैं अभी चाहूँगा कि मैं इस तरह अंदर जाता हूँ, आप एक बार देखिए, मैं बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आऊँगा। आप खुद समझ सकते हैं कि किस किस्म की मुश्किल आ रही है। देखिए यहाँ पे ये कैविटी है, मैं अंदर चला गया हूँ और बिल्कुल भी अब मैं दिख नहीं रहा हूं। किसी को भी अंदाजा नहीं होगा कि इस गुफा में कोई आतंकवादी भी छुपा हो सकता है। और देखिए मैं पूरी तरह से दिख नहीं रहा हूं। इसी तरह से आतंकवादी भी आड़ ले लेता है और छुप जाता है और इन हाइडआउट पे बैठकर कई बार हफ्ता हफ्ता अपने दिन बिताता है जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं पहाड़ी इलाकों में, जंगल के इलाकों में। इन हाइडआउट को खंगाला जा रहा है ताकि कोई भी ऐसी गुफा का इस्तेमाल आतंकवादी छुपने के लिए ना करें। आतंकवादियों के ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है ताकि उनको मार गिराया जाए और यहाँ पे अमन अमान रहे, क्योंकि एक अनरिटन कमिटमेंट है देश और देशवासियों के लिए। हम जान दे देंगे, गोली खा लेंगे, लेकिन कश्मीर में अमन अमान रहे। लेकिन पाकिस्तान कभी भी खैरख्वाह नहीं हो सकता, क्योंकि उसे मालूम है जब भी नेशनल डे आता है तो कुछ ना कुछ ऐसी नापाक हरकत करने की कोशिश करता है जिसको पूरी तरह से विफल करने के लिए आप देख सकते हैं हमारे सुरक्षा कर्मी जो है, देखिए किस तरीके से ये यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है और ये पूरी कोशिश है इनको कि यहाँ पे इनको मार गिराया जाए। आमिर के साथ प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए।